हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड में इंसर्ट टैब में लिंक्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, रन कमांड आ जाएगा और यहाँ से डालेंगे विनवर्ड और इंटर कर देंगे तो हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको हम इंसर्ट टैब में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ये ऑप्शन बता दिए थे। आज हम आपको लिंक्स के ऑप्शन बताएंगे जिसमें आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर करेंगे तो हमारा एक इस तरह से टेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद जैसे कि आपको अपने इस MS वर्ड की फाइल में लिंक देनी है, यानी हाइपर लिंक से आप किसी भी फोटो, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल MS वर्ड की हो या एक्सेल की हो, ईमेल आईडी हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसकी लिंक को आप अपने MS वर्ड की फाइल से लिंक करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना। जैसे कि आपने एक फाइल ये बना ली है, अब आप इसमें एक दूसरी फाइल को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि ये फाइल आपकी जो है, जो भी ये आपका डॉक्यूमेंट है, जब आप इसे किसी के पास भेजें तो इसमें एक और फाइल जो ऐड हो तो आप दो फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट में आना होगा, हाइपरलिंक पे आना होगा और यहाँ से आप अपनी फाइल को सर्च करके ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ से आपने जिस भी लोकेशन में अपनी फाइल को रखना हो उस लोकेशन पे जाएंगे और अपनी फाइल को सर्च करा के ले आएंगे। जैसे कि हम डेस्कटॉप पर गए और डेस्कटॉप पर से आपको अपनी फाइल को लाना है तो जो भी आपकी फाइल का नेम हो उस फाइल को इस तरह से सर्च कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो फाइल का लिंक इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करना होगा और यहाँ से यस करेंगे तो आपकी फाइल कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाती है। उसके बाद जैसे कि आपको दूसरी फाइल को यहाँ पर लिंक कराना है तो आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाकर और यहाँ से कोई भी फाइल इस तरह से क्लिक करके ओके करेंगे तब भी उस टेक्स्ट का लिंक बन जाता है। अब आपको उस फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और यहाँ से यस करेंगे तो इस तरह से आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का लिंक ऐड करा सकते हैं और उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी लिंक को रिमूव करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइपरलिंक रिमूव हो चुका है। उसके बाद अगर आपको अपने लिंक को कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। ओपन हाइपरलिंक, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं हाइपरलिंक को। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है सिलेक्ट हाइपरलिंक, एडिट हाइपरलिंक। अगर आपको अपने हाइपरलिंक में एडिट करना है यानी कि कोई दूसरी फाइल लानी है तो वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और दूसरी फाइल भी यहाँ से आप ला सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है बुकमार्क का। बुकमार्क क्या होता है, जैसे कि कोई फाइल है, यहाँ से हमने एक फाइल ले ली है, अब आपने यहाँ से कोई बुक है उसमें से कोई लेसन पढ़ा हुआ है, एक लेसन 2 या 3 पेज का होता है। मान लेते हैं आपने एक पेज पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा स्टाइल तक। अब आप चाहते हैं कि अगला जो हमारा आगे का है उसको हम अगले दिन पढ़ें तो हम यहाँ से बुकमार्क लगा लेते हैं, यानी कि टिक लगा लेते हैं एक प्रकार से। तो स्टाइल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पर कोई भी नेम देके आप इस तरह से बुकमार्क
डाल देंगे और यहाँ से ऐड करा देंगे। उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कर दें या फिर अपनी फाइल को क्लोज कर दें। अगले दिन जैसे कि आपने अपनी फाइल खोली है, अब आपको देखना है कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो उसके लिए आपको बुकमार्क पे आना होगा और जो भी आपका बुकमार्क था उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से करेंगे गो टू। तो इस तरह से कुछ हमारा जहाँ पर बुकमार्क लगा हुआ था हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुकमार्क दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से दे दिया सो, यहाँ तक हमने पढ़ा है और इसको यहाँ बुकमार्क देना है, तो हमने यहाँ से कोई भी नेम डाल के आप ऐड करा सकते हैं। जैसे हमने वहां तक पढ़ा तो हमने यहाँ से डाल दिया गो और यहाँ से कर देंगे ऐड। अब अगले दिन हमको देखना है कि हमने कहाँ पर बुकमार्क दिया था, तो बुकमार्क में जाएंगे और यहाँ से आपको दो मिल जाते हैं, एक आपका होम का बुकमार्क है और एक गो का। आपको जिस भी बुकमार्क पे जाना हो उस नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे गो टू, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से कुछ, तो इस तरह से आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुकमार्क डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि होम का है, इसको डिलीट करना है तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुकमार्क लगा भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट हमने लिख लिया है यहाँ पर और इंडेक्स में हमने दे दिया है व्हाट इज MS वर्ड, व्हाट इज MS एक्सेल, व्हाट इज MS पावर पॉइंट। अब आप चाहते हैं कि ये MS वर्ड क्या है, MS वर्ड क्या है, इसकी जो आपने डिटेल दे रखी है नेक्स्ट पेज पर, आप चाहते हैं कि जब आप व्हाट इज MS वर्ड पर क्लिक करें तो आप इसकी डिटेल पर पहुंच जाएं, यानी कि जहां पर MS वर्ड के बारे में दिया गया है पूरा डिटेल में वहां पर पहुंच जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले MS वर्ड को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और होम पर आकर यहाँ से हेडिंग 1 या 2 स्टाइल दे देंगे। हमने हेडिंग 1 स्टाइल दे दी है। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे और हम यहाँ पर MS वर्ड के पास इस तरह से क्लिक कर लेंगे और क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। यहाँ से आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से हम हेडिंग को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको हेडिंग टेक्स्ट में दिखाना है या आप पेज नंबर में दिखाना चाहते हैं या फिर अबव बिलो, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे हेडिंग टेक्स्ट और यहाँ से करेंगे इंसर्ट। तो यहाँ से आप इस तरह से इंसर्ट करके हेडिंग टेक्स्ट को, जैसे कि हम यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट हमने ले लिया और यहाँ से हमने इंसर्ट करा लिया, तो कुछ इस तरह से हेडिंग टेक्स्ट आपका आ जाएगा। जो आपने हेडलाइन बनाई थी उसका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट लिया है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे इस तरह से और जैसे ही आप MS वर्ड पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपकी जहां पर MS वर्ड की डिटेल होगी, यानी कि MS वर्ड के बारे में बताया गया होगा, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। आप किसी भी पेज पर आपने डिटेल दी हो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था और हम यहाँ पर आ चुके हैं कुछ इस तरह से। हमने इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक किया था और हम यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद जैसे कि हमको देखना है यहाँ से व्हाट इज MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल की डिटेल हमने इस पेज पे दे रखी है। अब हमको देखना है कि MS एक्सेल क्या है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, MS एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग स्टाइल 1 दे देते हैं। उसके बाद MS एक्सेल व्हाट इज MS एक्सेल के पास क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट पे आएंगे। यहाँ से करेंगे क्रॉस रेफरेंस और यहाँ से हम लगा लेंगे हेडिंग, यहाँ से हेडिंग लगा लेंगे और MS एक्सेल पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इंसर्ट रेफरेंस 2 में मिल जाते हैं ऑप्शन। अभी हमने हेडिंग टेक्स्ट लिया था, अब हम यहाँ पर पेज नंबर को इंसर्ट कराएंगे और यहाँ से करेंगे इंसर्ट और यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर 3 पेज नंबर आ चुका है, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 3 पर इस तरह से क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि आप 3 आपका जो कर्सर है MS एक्सेल की डिटेल पर पहुंच चुका है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ 3 पर
क्लिक किया था लेफ्ट क्लिक, वैसे ही आप MS एक्सेल की जहां पर डिटेल है वहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद जैसे कि एक बार और आपको बता दें, जैसे कि पावर पॉइंट है, व्हाट इज MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट की डिटेल हमने यहाँ पर लिख रखी है। अब हमको यहाँ पर जाना है, तो सबसे पहले MS पावर पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस पर हेडिंग स्टाइल लगा लेंगे। ऐसे सिलेक्ट किया, होम पे आके हेडिंग स्टाइल 2 दे देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट पे आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। अब यहाँ पर आपको कई प्रकार मिल जाते हैं, तो यहाँ से हमने MS पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हमको MS पावर पॉइंट की डिटेल चाहिए, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेज नंबर पे आएंगे। अब यहाँ से हमने अभी हेडिंग टेक्स्ट लगाया था, तो आपने देखा हेडिंग टेक्स्ट आया था। पेज नंबर लगाया तो यहाँ पर पेज नंबर आया था। अब हम लगाएंगे एबो और ब्लो और यहाँ से करेंगे इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लो आ चुका है और यहाँ से करेंगे क्लोज। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इस पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि MS पावर पॉइंट की डिटेल पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको लिंक्स के तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।